वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मेंशन है कि आपने इन इक्वेशंस को इन मेथड से इसको सॉल्व करना है। वैसे ये वही मेथड्स है जो आप ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं। देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यू कम है। जैसे आप देखें यहाँ पर इसमें x होना चाहिए, जो नहीं है तो उसको हम 0x लिख लेंगे। और कोफिशेंट देखें, यहाँ पे x का कोफिशेंट 1 है, z का भी 1 है, y का भी 1 है, और जहाँ y का 1 और z का -1। क्योंकि हमारा जब मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी होती है। तो हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। कि मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले हमने इसका मैट्रिक बनाना होता है। उसमें हमने राइट करने होते हैं इनके कोफिशेंट्स। अगर आप देखें, फर्स्ट कोफिशेंट 1 है, सेकंड -2 है, थर्ड +1 है, फिर 3 है, +1 है, -2 है, फिर 0 है, 1 है और -1 है। फिर हमने फर्स्ट में x then y then z राइट करना होता है, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड y है और थर्ड z है। वो सीक्वेंस वाइज करना होता है, और ये इज इक्वल टू जो राइट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं इक्वेशंस की, हमने वो राइट करनी होती हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे -1 है, 4 है और +1 है। हम लेट करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स था ये a है हमारा। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको कैपिटल X का नाम दे देते हैं। थर्ड मैट्रिक्स है इसको हम b का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है ये ax इज इक्वल टू बी। तो अब यहाँ पे देखें तो ये होता है ax इज इक्वल टू बी। सो हमने x निकालना है जो कि a इनवर्स b होगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला है जो हमने हर एक क्वेश्चन में यूज़ करना होगा। आपको ये भी पता है कि जो a इनवर्स होता है वो इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। लेकिन यहाँ पर आपको पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ताकि कंफर्म किया जा सके कि गिवन मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो वो सिंगुलर हुआ मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आंसर 0 आ गया तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा उसका। तो उसके लिए हम पहले जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जी मैट्रिक्स ए को मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया, और आपको पता है इसको हम एक्सपैंड बाय R1 कर लेते हैं। जब एक्सपैंड बाय R1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो स्किप होगी। जब फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो के साथ अब फर्स्ट कॉलम भी स्किप हो जाएगा। तो बाकी जो 4 वैल्यूज़ बचेंगी उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और बाकी 4 वैल्यूज़ बनती हैं 1 -2 1 -1, फिर नेगेटिव सेकंड वैल्यू। जब सेकंड वैल्यू यूज़ की जाएगी तो हमें पता है कि अब हमें सेकंड कॉलम स्किप करना होगा फर्स्ट रो के साथ। बाकी जो 4 वैल्यूज़ बचेंगी उनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 -2 0 और -1। उसके बाद थर्ड वैल्यू पॉजिटिव में आती है जो कि 1 है हमारे पास। और जब हम थर्ड वैल्यू यूज़ करेंगे इसका मतलब अब हमने थर्ड कॉलम स्किप करना होगा। बाकी आप देखें तो ये 3 1 0 1। अब हमने क्या किया, 3/3 ऑर्डर को 3/3 मैट्रिक्स को एक्सपैंड करके कन्वर्ट कर दिया। इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर लेते हैं। 1 को -1 से किया तो -1, फिर 1 को -2 से किया तो -2, बट सेंटर में माइनस होता है तो इसलिए +2 आ गया। ये +2 इंटू 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -3, और ये 0 1 इंटू 1 +2 इंटू -3 +1 इंटू 3 1 -6 +3। अगर आप देखें तो हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट आ गया वो -2 आ गया। इसका मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं है। जब इक्वल टू 0 नहीं है इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर है और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अच्छा, हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया। अब आपको पता है हमने एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट हमने मैट्रिक्स हमारे पास है 3/3 ऑर्डर का, तो उसका पता है हमें कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32 और A33, ये हमारे कोफैक्टर्स हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे वैल्यू नेगेटिव आती है, और A13 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, A21 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, A22 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, A23 की नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा जब हम को फैक्टर निकालते थे AIJ, तो -1 रेज़ की पावर I प्लस जे, और मैट्रिक्स होता था हमारे पास IJ का, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि साइन का, ये जो मसला है ना साइन का, तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि आई प्लस जे जब ऑड होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, आई प्लस जे जब इवन होगा तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अब जब मैं इसके को फैक्टर्स निकालता हूँ, जो मैंने साइड पे एक मैट्रिक्स ए लिख लिया है जो मेरे पास क्वेश्चन था, अब मैंने इसके को फैक्टर्स निकालने हैं। इसमें आप देखें तो मैंने आपको बताया कि पहली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 2 माइनस का, फिर 1 और -1, फिर सेकंड वैल्यू नेगेटिव, जब सेकंड वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 -2 0 -1। थर्ड वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आएगी मेरे पास, जब थर्ड वैल्यू यूज़ करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, क्योंकि मैं A13 ले रहा हूँ, तो उसमें क्या आएगा मेरे पास फिर 3 1 0 1 और डिटरमिनेंट क्लोज। हमें निकालना है A21, तो A21 हमारे पास नेगेटिव होता है। अब जब A21 की बात की जाती है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बाकी जो चार वैल्यूज बचेंगी वो बचेगी -2 1 1 -1। जब मैं A31 यूज़ करूँगा जिसका मतलब जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना पड़ेगा, बाकी जो वैल्यू है -2 है 1 है 1 और -2, A32 नेगेटिव आते हैं, जब A32 यूज़ करेंगे जिसका मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसमें 1 1 3 -2, लास्ट वैल्यू पॉजिटिव, उसमें जब लास्ट वैल्यू यूज़ करेंगे तो A33 होगा, इसका मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम स्किप कर देना हमने, बाकी चार वैल्यूज आ जाएंगी 1 -2 3 और 1। इसके मैं बाहर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर -1 को -2 से किया तो -2, ये मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। और इस तरह से बाहर माइनस है, अब लगाना पड़ेगा बाहर, और 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -3, और ये -0। अच्छा, मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ। नेक्स्ट देखें तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 1 ज़ा 3 -0, माइनस लगाना पड़ेगा, बाहर माइनस है तो -2 को -1 से किया तो +2, 1 को 1 से किया तो 1, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब ओपन करते हैं वो वाला साइन, और ये 1 को -1 से किया तो -1, और फिर ये -0। नेक्स्ट देखें तो ये माइनस बाहर है, साइन लगाना पड़ेगा, 1 को 1 से किया तो 1 -0। फिर नेक्स्ट देखें, -2 को -2 से किया, ये -2 है तो ये प्लस का 4, 1 को 1 से किया तो 1, माइनस इंटू 1 को -2 से किया -2, 3 को 1 से किया तो माइनस का 3, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट वाला माइनस आता है ना सेंटर में। फिर 1 को 1 से किया तो +1, 3 को -2 से किया -6, और माइनस माइनस क्या आ गया बेटा, +6 आ गया हमारा। और ये इसके साथ ये इसका मैट्रिक्स भी क्लोज हो गया। इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा को फैक्टर ऑफ ए, तो विच इज़ इक्वल टू -1 + 2 करें तो +1,
माइनस इंटू माइनस थ्री करें तो प्लस थ्री, और ये भी प्लस थ्री। वन इंटू टू माइनस वन करें तो टू माइनस वन करेंगे तो वन आएगा, और बाहर माइनस है तो ये माइनस वन आ जाएगा। ये माइनस वन और ये भी माइनस वन। थ्री प्लस फाइव हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, बाहर भी माइनस है। सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा हमारे पास, सेवन। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगा तो फिर मेरा वो एडजॉइंट फाइंड होगा, क्योंकि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो जो आपने को फैक्टर्स निकाले हैं उसका आपने ट्रांसपोज लेना होगा। और जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका मतलब जो रो मैट्रिक्स होगी उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो हमारे पास है वन थ्री थ्री, मैंने कॉलम बना दिया। सेकंड है माइनस वन माइनस वन माइनस वन। थर्ड है थ्री फाइव एंड सेवन। ये हमारा इसका एडजॉइंट फाइंड होगा। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। उसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ दोबारा से, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो वो माइनस टू है हमारे पास, और अगर एडजॉइंट की बात की जाए तो वो ये मैट्रिक्स है मेरे पास। यहाँ से मैं कॉपी कर के यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा फाइंड हो गया ए इनवर्स। अब क्योंकि मुझे निकालना था एक्स, उसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करवाना। जी मैंने फार्मूले के अंदर एक्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर ली। और आपको पता है कि हम पहले इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बाद में माइनस वन बाई टू के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता है जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो रोज़ बाय कॉलम होती है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपने रोज़ लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम लेना है। तो सेकंड मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। वन को जब माइनस वन से करेंगे तो माइनस वन को प्लस फोर से करेंगे तो माइनस फोर, थ्री को वन से करेंगे तो थ्री, थ्री को माइनस वन से करेंगे तो माइनस थ्री, माइनस वन को फोर से करेंगे तो माइनस फोर, फाइव को वन से करेंगे तो फाइव, थ्री को माइनस वन से करेंगे तो माइनस थ्री, माइनस वन को फोर से करेंगे तो माइनस फोर। ये स्पेस नहीं आएगी, इसके साथ ही टच करना है। और सेवन को वन से करेंगे तो सेवन। ये आपके पास है माइनस वन बाय टू या वन बाय माइनस टू, एक ही बात है। इसको कैलकुलेट कर लें, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, प्लस थ्री करेंगे तो माइनस टू, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन, प्लस फाइव करेंगे तो माइनस टू, माइनस थ्री माइनस फोर करेंगे तो माइनस सेवन, प्लस सेवन करेंगे तो ज़ीरो। अब मैंने क्या करना है, वन बाय वन इन सब वैल्यूज़ को माइनस टू पर मैंने डिवाइड करना होगा। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर राइट कर देता हूँ। माइनस टू को माइनस टू पे डिवाइड किया प्लस वन, माइनस टू को माइनस टू पे डिवाइड किया प्लस वन, जीरो को माइनस टू पे किया तो ज़ीरो। ये मेरा लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स आ रहा था, इसको मैं सेम एज इट इज राइट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से कंपैरिजन करें इसको तो x की वैल्यू वन है, y की वैल्यू भी वन है और z की वैल्यू ज़ीरो है। सो लास्ट में राइट करना है इसका सोल्यूशन सेट, जिसमें फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की और थर्ड वैल्यू z की। तो इसका ये आंसर आ गया और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर टू दिया हुआ है हमारे पास। इसमें x1 x2 x3 है। आप देखें इसमें 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3, फिर 1x1 3x2 माइनस 2x3 माइनस 3x1 माइनस x2 प्लस टू। सबसे पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म बनाना होता है, तो इसके मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू टू है, सेकंड प्लस वन है, थर्ड थ्री है, फिर वन थ्री माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस टू। अब यहाँ पे x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा और x3 आ जाएगा। इक्वल के बाद वैल्यू है, थ्री है, ज़ीरो है और फोर है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स होता है इसको हम ए का नाम देते हैं, जिसमें आप देखें तो ये माइनस थ्री है। और जो ये x1 x2 और x3 होता है उसको कैपिटल X का नाम देते हैं, और ये 304 जो होता है उसको बी का नाम देते हैं। अब पहले हमें चेक करना पड़ेगा जो मैट्रिक्स ए हमारे पास मौजूद है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि टू वन थ्री माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन और टू।
तो एक्सपेंड बाय R1 कर लेते हैं। जब R1 करेंगे तो फर्स्ट रो स्किप हो जाएगी। जब फर्स्ट वैल्यू राइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉलम भी स्किप हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 3, -2, -1 और +2। सेकंड वैल्यू नेगेटिव। जब सेकंड वैल्यू यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें सेकंड कॉलम स्किप हो जाएगा। तो बाकी 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी 1, -2, -3 और +2। थर्ड वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगी। जब थर्ड वैल्यू यूज़ की जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसका जो थर्ड कॉलम होगा वो स्किप होगा। बाकी 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी 1, 3, -3 और -1। इसको एक्सपेंड करते हैं तो 3 2 ज़ार 6, -2 1 ज़ार 2। ये 2 दफ़ा माइनस था और एक दफ़ा डिटर्मिनेंट का माइनस, 3 दफ़ा होगा इसलिए सेंटर में माइनस आया। ये आ गया 2 -3 2 ज़ार 6, 3 इंटू -1 और प्लस का 3 3 ज़ार 9, 2 इंटू 4 -1 इंटू -4 +3 इंटू 8, 2 4 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 8 3 ज़ार 24। तो हमारा आंसर आ गया 36। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने पहले से फॉर्मेट बना के रखा हुआ था इसलिए वही यूज़ कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन वाला। अब आपको पता है जब इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हमने इसके बनाने हैं कोफैक्टर्स। जब हमने इसके कोफैक्टर्स बनाने हैं तो फर्स्ट पार्ट की तरह हमने वही इसको ओपन करना है और हमें मैट्रिक्स ए चाहिए उसके लिए। अब इसके हम कोफैक्टर्स बनाते हैं तो जब हम A11 निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करते थे। तो बाकी 4 वैल्यूज़ थी हमारे पास 3, -2, -1 और +2। जब हम A12 निकालेंगे तो अब इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे तो बाकी आ जाएगा आपके पास 1, -2, -3 और +2। A13 निकालेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप होगा जो कि मेरे पास है 1, 3, -3 और -1। इसी तरह से अब हमने जब A21 निकालना है तो A21 से मुराद ये है, अब सेकंड रो फिक्स कर लेते हैं। A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप होगा और बाकी जो 4 वैल्यूज बनेंगी वो यहाँ आ जाएंगी 1, 3, -1 एंड 2। फिर हमें निकालना है इसमें A22। तो अब ये सेकंड कॉलम स्किप होगा तो बाकी 4 वैल्यूज आ जाएंगे 2, 3, -3 और +2। इसी तरह से जब हमने A23 निकालना है तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे। बाकी 4 वैल्यूज आ जाएंगी 2, 1, -3, -1। और जब हमने A31 निकालना है, A31 से मुराद ये है कि हमने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना होगा। बाकी जो 4 वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगे 1, 3, 3, -2। इस तरह से जब हमने A32 निकालना है तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे तो बाकी 4 वैल्यूज आ जाएंगी 2, 3, 1, -2। और जब A33 निकालेंगे तो फर्स्ट थर्ड रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे तो ये 2, 1, 1, 3 लें जी। मैट्रिक्स की फॉर्म बन गया। अब इसको ओपन करते हैं तो फर्स्ट वाली पॉजिटिव 3 2 ज़ार 6, -2 1 ज़ार 2। फिर नेगेटिव 2 1 ज़ार 2, -3 2 ज़ार 6। पॉजिटिव -1, +9। ये माइनस इंटू 2 + 3 प्लस इंटू 2 2 ज़ार 4 +3 3 ज़ार 9 -2 + 3। 1 को -2 से किया -2, -9, -4, -3 और ये आ गया 6 -1। इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो 6 -2 करेंगे 4 आ जाएगा। 2 -6 करेंगे तो -4 और बाहर माइनस है तो +4।
-1 + 9 करेंगे तो +8, 2 + 3 करेंगे 5 बट बाहर माइनस है, 4 + 9 करेंगे 13, -2 + 3 करेंगे तो प्लस का 1 लेकिन बाहर माइनस है, -2 - 9 करेंगे तो -11, -4 - 3 करेंगे -7 और फिर माइनस लगाएंगे तो +7 हो जाएगा ये, और 6 - 1 करेंगे तो 5। ये हमारे इसके कोफैक्टर फाइंड हो गए, क्योंकि ये काम हमने पहले किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ कैलकुलेशन को लिख दिया है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। इसके बाद हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज से मुराद क्या बताया था, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया। 1/36 यानी 8 डिटरमिनेंट की वैल्यू, साथ एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। अब x = a इनवर्स b है। मैंने स्टार्ट में लेट किया था, जो x था वो x1, x2 और x3 था, और ये 1/36, 4, 4, 8, -5, 13, -1, -11, 7 और 5, और जो मेरे पास बी मैट्रिक्स था जो मैंने सबसे ऊपर किया हुआ था वो क्या था, 3, 0, 4। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज लेनी होती है और सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम। तो 4 को 3 से किया तो 12, ये बाहर 1/36, -5 को 0 से किया 0, -11 को 4 से किया तो -44, 4 को 3 से किया 12, 7 को 4 से किया 28, 8 को 3 से किया 24, -1 को 0 से किया 0, 5 को 4 से किया तो 20, बाहर आ गया 1/36। ये 12 -0 -44 -32, 12 + 28 40, और 24 + 20 44, और ये था x1, x2, x3, या जगह -32 डिवाइडेड बाय 36, 40 डिवाइडेड बाय 36, 44 डिवाइडेड बाय 36। तो अगर मज़ीद इसकी कटिंग करना चाहें तो 32 और 36 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40, 4 9s are 36, 4 11s are 44, 4 9s are 36। तो सारी वैल्यूज 4 पे कट होने के बाद यहाँ पर मेरे पास x1, x2 और x3 का आंसर आएगा, और बाय कंपैरिजन करने के बाद x1 का आंसर -8/9, x2 का आंसर 10/9, और x3 का आंसर 11/9 आ जाएगा। सो यहाँ मैं वैल्यू सब्सिट्यूट करता हूँ। पहली वैल्यू x1 की जो कि -8/9, 10/9, 11/9, और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है। इसमें भी देखें, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, सेकंड में भी 2 हैं, थर्ड में भी 2 हैं, तो जो चीज़ मिस होगी उसके हम 0 लगा लेंगे। और जहाँ पे देखें तो x1 है, y भी 1 है, तो x1 मैट्रिक्स फॉर्म के लिए y भी 1, z नहीं है तो वो 0। नंबर 2 x2 दिया हुआ है, y नहीं है 0, और जहाँ पे z -1 है। फिर x नहीं है 0, y2 दिया हुआ है और z -3 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखें वेरिएबल x, y एंड z इक्वल के बाद मेरे पास है 2, 1 और -1। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आपको पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a होती है, 1 1 0, 2 0 -1, 0 2 -3, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसको हम लेट करते हैं, वो कैपिटल X होता है हमारा, और जो b होता है वो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है। सॉरी, ये +1 है और ये -1 है। इसमें नेक्स्ट देखें, क्योंकि हमने चेक करना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो ए है, इसलिए हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 1 0, 2 0 -1, 0 2 -3। अब जब इसको एक्सपेंड बाय R1 करेंगे तो फर्स्ट रो स्किप होगी, और
जब फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे तो फिर फर्स्ट कॉलम भी स्किप हो जाएगा। 0 - 1 2 -3। जब सेकंड वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव आ जाएगी। जब सेकंड वैल्यू यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हमारा सेकंड कॉलम स्किप होगा इसमें। तो बाकी चार वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो आ जाएंगी 2 -1 0 -3। फिर थर्ड वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव है, और जब थर्ड वैल्यू यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप होना था इसमें, जो कि मेरे पास आ जाएगा 2 0 0 2। इसको एक्सपेंड करते हैं मज़ीद, तो ये 0 माइनस माइनस +2 -1 इंटू -6 -0, ये 0 × 4 -0, या देखा 1 × 2 -1 × -2, ये प्लस का 6, और ये गया 8, और ये इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो उसमें आपको पता है, अब आपको इन्वर्स निकालना है। 1 0 2 0 -1 0 2 और माइनस का 3। अब इसको हम फिर वही, जब A11 लेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो चली जानी है और फर्स्ट कॉलम जाना है। बाकी चार वैल्यूज हैं जी, 0 -1 2 -3। फिर जब A12 लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप। सेम पैटर्न हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, वही यहाँ पे अप्लाई करना है हमने। ये 2 -1 0 -3। जब हम A13 निकालेंगे तो इसका मतलब अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करना होगा। बाकी जो चार वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास क्या हैं जी, 2 0 0 2। जब हमने निकालना है A21 तो इसका मतलब अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम रिमूव हो जाएगा, यानी इग्नोर कर दिया जाएगा। 1 0 2 -3। जब हमने A2 निकालना है तो इसका मतलब अब हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप होगा, और बाकी आ जाएंगी 1 0 0 -3। इसी तरह से जब मैंने A23 निकालना है तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप होगा, बाकी आ जाएगा 1 1 0 2। और अब जब मुझे A31 निकालना है, जब A31 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप होगा। बाकी चार वैल्यू आएंगी 1 0 0 -1। जब हम A32 की बात करते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, बाकी चार वैल्यूज आ जाएंगी 1 0 2 -1। और जब हम A33 की बात करते हैं तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, तो बाकी चार वैल्यूज आ जाएंगी 1 1 2 0। अब इसको ओपन करते हैं मज़ीद, तो ये आ जाएगा +(0 +2) -(6 -0) +(4 -0). Second is minus into -3 -0 plus into -3 -0 माइनस इंटू 2 -0। थर्ड वाली देखें तो प्लस इंटू -1 -0 माइनस इंटू -1 -0, तो ये आ जाएगा 0 -2। को फैक्टर्स की बात की जाए तो ये 2 आ जाएगा, ये प्लस का 6 आ जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 और ये माइनस का 2। ये हमारे फाइंड हो गए इसके को फैक्टर्स। मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो एडजॉइंट फाइंड हो जाता है हमारा। अब हमने डिटर्मिनेंट निकाला था जो कि मेरे पास 8 आया था, तो ये 1/8 ए इनवर्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। जो मेरे पास एडजॉइंट आया वो आया है 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 और -2।
ठीक होगी बात यहाँ तक। अब हमने एक्स का फार्मूला लगाना है, ए इनवर्स बी। जो एक्स है अगर वो देखा जाए तो वो एक्स है, वाई है और ये जी है। ये ए इनवर्स की वैल्यू है 1/8, 2, 3 - 1, 6 - 3 +1 और 4 - 2 - 2। बी की वैल्यू है 2, 1 -1। इनको फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं रोज बाय कॉलम। ये तीनों रोज कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी इससे। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, -1 को -1 से करेंगे तो +1, 6 × 2 = 12, -3 को 1 से करेंगे -3, 1 को -1 से करेंगे -1, 4 × 2 = 8, -2 को 1 से किया -2, -2 को -1 से किया तो +2, 4 + 3 7 +1 8, 12 - 3 9, 9 - 1 8, 8 - 2 6 और +2 किया तो फिर 8। ये था एक्स वाई जी। इन सबको 8 पे डिवाइड किया तो ये 1 1 1 आ गए। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स की वैल्यू है वो भी 1 है, जो वाई की वैल्यू है वो भी 1 है, जो जी की वैल्यू है वो भी 1 है। सो लास्ट पे सोल्यूशन सेट आएगा 1, 1, 1। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।